ना तमन्ना है, ना तलब है, ना उम्मीद है। वो ये नहीं सोचती कि मेरा बच्चा कुरान हिफ्ज़ करेगा तो वो कहीं मुलाजिम होगा। उसे ये तमन्ना नहीं कि मेरा बच्चा क़ारिए कुरान होगा तो वो कहीं अफसर लग जाएगा। मेरा बेटा कुरान हिफ्ज़ करेगा तो लाखों में उसकी तनख्वाह होगी। उसको तो ये भी उम्मीद नहीं कि मेरा बेटा कहीं मुलाजिम होगा भी या नहीं होगा, उसकी तनख्वाह होगी भी या नहीं होगी। लेकिन उसे एक उम्मीद है, वो एक यकीन रखती है कि मेरा बेटा मामूली नहीं। मैं जब उसे घर से तैयार करके भेजती हूं तो मेरे घर के बाहर अल्लाह के फरिश्ते उसका इस्तकबाल करने के लिए खड़े होते हैं। उसका ये ईमान है कि अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते मेरे बेटे का इकराम करते हैं। उसका ये यकीन है ये कुरान मेरे रब का कलाम है और मेरा बेटा वो है जो अल्लाह के कलाम को अपने सीने में महफूज करने के लिए जा रहा है। दुनिया में दुनिया वालों के बनाए हुए कवानीन, लॉ, आइन, जो पढ़कर वकील बनते हैं और जो पढ़ के जज बनते हैं, दुनिया वाले उन्हें एहतराम देते हैं, दुनिया वाले उसका इकराम करते हैं। जज होता है, लोग उसके सामने बड़े से बड़ा हो वो अदालत में खड़ा होता है। ये दुनिया वालों ने तय किया कि जो हमारे कानून को पढ़ेगा उसे ये एहतराम मिलेगा। ये मुल्कों ने तय किया कि जज की तौहीन नहीं की जा सकती। ये मुल्क के कानून बनाने वालों ने तय किया कि पूरी कौम को, सदर पाकिस्तान को, वजीर आजम को जज की इज्जत करनी पड़ेगी। और जो वकील बनता है उसके चैम्बर को उन्होंने इतना एहतराम दिया, कहा कि दुनिया का कोई चोर, कोई उचक्का, कोई डाकू, कोई लुटेरा अगर इसके चैम्बर में दाखिल हो जाता है तो उसे अमान हासिल हो जाता है। कोई इदारा किसी मुजरम को भी वकील के चैम्बर से गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो जिसने मेरे रब का कानून पढ़ा, जिसने रब के कलाम को अपने सीने में महफूज किया हो, क्या वो रब उसे एहतराम नहीं दिलवाएगा? अल्लाह उसको एहतराम दिलवाता है। और ये भी याद रखिए, ये वो लाइन है जो किसी लाइन में नहीं चल सकता, इस लाइन में वो भी चल जाता है।
आंखों से नबीना क्यों ना हो, जिसकी जुबान सही क्यों ना चलती हो, जिस्मानी तौर पर ज़हनी तौर पर कमजोर क्यों ना हो, कुरान की तासीर यह है कि कुरान उसे भी कौम का मुअज़्ज़ज़ बना देता है, कौम का इमाम बना देता है, कौम का लीडर और पेशवा बना देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल, इमामत का हकदार कौन है? और एक बात ज़हन में रखिए, आज हमारा मिजाज बदल गया, हमारे मुल्कों के कवानीन उन लोगों के बनाए हुए हैं जो हमें हकीर समझते हैं, जो हमसे नफरत करते हैं। उन्होंने अपने मफादात के लिए हमारे निजाम और हमारे कवानीन बदले। हुकूमत जिसके सर पे हाथ रखती है वो दुनिया वालों के नजरों में मुअज़्ज़ज़ हो जाता है, और जिसके सर से हुकूमत अपना हाथ हटा लेती है वो मुअज़्ज़ज़ होता हुआ भी नीचे गिर जाता है। आप हकीमों और डॉक्टरों को देख लें, हमारे हकीम अपने फन में इतने माहिर थे कि आज भी 100 साल के बाद, 100 साल की साइंस की तरक्की के बाद, 100 साल की इजादात के बाद आज भी बेचारा डॉक्टर हमारे हकीम का मुकाबला नहीं कर सकता। हकीम नब्ज़ पे हाथ रखता है, सब कुछ बता देता है, डॉक्टर नहीं बता सकता। हकीम अपनी दवाई खुद तैयार करता है, डॉक्टर नहीं कर सकता। हकीम चीजों के खवास जानता है, डॉक्टर नहीं जानता। लेकिन इसके बावजूद आज हकीम का लेवल क्या है, डॉक्टर का लेवल क्या है? फर्क सिर्फ ये कि जब अंग्रेज हुकूमत आई तो उसने हमारे तिब से हुकूमत का हाथ उठा लिया। यही मामला इल्म और तालीम का है। पहले यही मदरसों और मस्जिदों में पढ़ने वाले, उन्होंने हिंदुस्तान को दुनिया की 1 नंबर की इकोनॉमी बना दिया। दुनिया में सबसे अमीर मुल्क हिंदुस्तान था, सबसे पढ़ा लिखा मुल्क हिंदुस्तान था। आज भी 100 साल क्या 200 साल के बाद आज भी पूरी दुनिया में किसी मुल्क के अंदर 98% पढ़े लिखे नहीं है। और हिंदुस्तान में आज से 200 साल पहले 98% लोग पढ़े लिखे। फिर इस कौम को अनपढ़ बनाया गया। अपने जो उन्होंने इल्म यहां पर मुंतकिल किया, यहां पर जो निसाब लगाया, तालीम के जो इदारे बनाए,
उन पर हुकूमत ने हाथ रखा, उनकी खिदमत की, उन्हें ग्रांट्स दी, उन्हें पैसा दिया। एक एक प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है 3-3, 4-4 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, और इसके मुकाबले में उन्होंने दीनी तालीम से अपना हाथ खींच लिया, मदरसे बंद कर दिए, मदारस की जायदाद पर कब्जा कर लिया, और लोगों की नजरों में मौलवी को, आलिम को, हाफिज को गिरा दिया। तो हमने भी ये समझना शुरू कर लिया कि मौलवी एक आम चीज, एक आलिम चूंकि हमसे तनख्वाह लेता है इसलिए हमारे मतहत है। हमने ये समझना शुरू कर लिया कि मौलवी तो गरीबों के बच्चे बनते हैं इसलिए ये हकीर होते हैं। आप उसको प्रोटोकॉल देते हो, मेरा रब इसको प्रोटोकॉल देता है। रब इसको इज्जत देता है, वो अपने इल्म को प्रोटोकॉल देता है, वो अपने इल्म को प्रोटोकॉल देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौम की इमामत का हकदार कौन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकरम अकराउहुम कुराना, जो सबसे ज्यादा कुरान जिसको आता होगा वो इमामत का हकदार होगा। और कहा किसी को उसके मुसल्ले पर खड़े होकर इमामत करवाने की इजाजत नहीं, किसी को इजाजत नहीं। यह खुदा का प्रोटोकॉल है। और यह बात ज़हन में रखिए, इमामत का मकसद सिर्फ नमाज, जोर, असर, फजर, मगरिब की इमामत करवाना नहीं, अल्लाह के निजाम में इमाम कौम का लीडर होता है, रहनुमा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी अय्याम में अपना मुसल्ला सिद्दीक़ अकबर के हवाले किया। जब आपकी रुखसती हुई, कहा कि खलीफा किसको बनाए। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे जिसके हवाले नबी ने अपना मुसल्ला किया, अब उसके अलावा खलीफा रसूल कौन हो सकता है। यह प्रोटोकॉल है, लेकिन ये समझने की बात है, यह खुदाई प्रोटोकॉल, यह अल्लाह की तरफ से एहतराम कि दुनिया में इमाम बना दिया, पेशवा बना दिया, कौम का रहनुमा बना दिया कि आपने अपनी जिंदगी का कोई भी काम है तो वो आलिम से पूछ के करना है। आलिम से पूछे बगैर आप नहीं कर सकते। और ये बात भी ज़हन में रखिए कि असल कुरान वो है जो सीने के अंदर महफूज हो। अल्लाह ताला ने फरमाया बल हुवा आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लदीना ऊतुल इल्म। ये आयतें रोशन आयतें
अहले इल्म के सीनों में अल्लाह ने इनको इल्म वाला करार दिया। ये जो कुरान हमारे पास लिखा हुआ है, ये तो असल में एहतियातन लिखा हुआ है, लोगों की सहूलत के लिए लिखा हुआ है कि जो हाफिज ना हो देख के पढ़ ले। हाफिज कहीं भूल जाए तो देखकर अपनी इस्लाह कर ले। असल कुरान वो ही है जो हाफिज के सीने में है। अल्लाह से जिब्रील ने सुना, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी मुकर्रम के क़ल्बे अतहर पर नाज़िल किया। नबी मुकर्रम ने सहाबा को हिफ्ज़ करवाया, सहाबा ने अगली नस्लों को हिफ्ज़ करवाया, और इसी पर अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इसको नाजिल भी हमने किया है, इसकी हिफाजत भी हम करते हैं। कुरान के हाफिज, कुरान के मुहाफिज, कुरान को एहतराम देने वाले, इसकी हिफाजत और निगरानी करने वाले, वो हुफ़ाज़ हैं। वो खा एसी वाले कमरों में बैठ के नहीं पढ़ते, वो मेज और कुर्सी वाले स्कूलों में बैठ के नहीं पढ़ते, वो 2-2, 4-4 लाख तनख्वाह लेने वाले असातिज़ा से नहीं पढ़ते। लेकिन कहां पढ़ते हैं? सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को कायनात में जमीन का जो टुकड़ा सबसे ज्यादा महबूब है वो अल्लाह की मस्जिद है। हो सकता है स्कूलों के बड़े बड़े बोर्ड आपकी निगाहों को खींचते हों, बड़े बड़े आला किस्म के नाम आपकी तवज्जो हासिल करते हों, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपकी निगाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हों, लेकिन मेरे रब की नजर में जो इस मस्जिद की चटाइयों की हैसियत है वो कायनात में किसी दूसरी चीज की हैसियत नहीं है। और यहां पर बैठने वाला वो अल्लाह की नजर में मोहतरम होता है, अजीम होता है। कुरान मजीद दूसरे सिपारे में एक वाकया बयान किया। एक कौम का बादशाह बनाने की जरूरत पैदा हुई। उस दौर के नबी ने एक आदमी को, जिसका नाम कुरान ने तालूत बयान किया है, उसको बादशाह बना दिया। पैसे वालों ने, खानदान के सरबराहों ने पूछा, इस गरीब के बेटे को आपने बादशाह बना दिया। कहा मैंने नहीं बनाया, रब ने बनाया है। कहा वजह क्या है? फरमाया वजह यह है कि जिस्मानी तौर पर मजबूत है और साहिबे इल्म। कौम का बादशाह इसलिए बना, इल्म वाला है। अल्लाह ने प्रोटोकॉल दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी जिंदगी में कुरान पढ़ने वालों को प्रोटोकॉल दिया। दो भाई थे, एक कामकाज करता और छोटा
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आता, बैठता, इल्म सीखता, कुरान याद करता, शाम को घर चला जाता। बड़े भाई ने कहा, हालात बड़े टफ हैं, महंगाई बड़ी हो गई है, तुम इल्म छोड़ो, मेरे साथ काम पे जाया करो ताकि घर के हालात अच्छे हो जाए। छोटा भाई ना माना, दिल में इल्म सीखने का जज्बा, शौक था। आखिर बड़ा भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। कहा, अल्लाह के रसूल, महंगाई का आपको पता है, हालात बड़े टफ हैं, मैं इसको कहता हूं कि मेरे साथ काम पे चलो, हालात अच्छे हो जाएंगे, कोई पैसे चार ज्यादा कमा लेंगे, गुजर बजर अच्छी हो जाएगी। ये मानता नहीं, मैं अकेला पैसा कमा के लाता हूं, आप इसको हुक्म दें, आप इसको समझाएं कि कल को मेरे साथ चले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सुनी, निगाहें उठाई, फरमाया, बरखुरदार, तुम जानते हो जो तुम कमा के लाते हो, जो तुम पैसा लाते हो, जो तुम मेहनत मजदूरी करके पैसा लाते हो, तुम्हें क्या मालूम वो इसके यहां पर बैठकर पढ़ने की बरकत से तुझे पैसा मिलता हो। अजीजों, जो आपको मिल रहा है, जो मुझे मिल रहा है, हमें क्या खबर किसकी वसादत से मिल रहा है, किसकी वजह से मिल रहा है। वो हमारी मेहनतों से नहीं मिलता, वो इसी मस्जिदों में बैठे हुए, चटाइयों पर बैठे हुए कुरान को हिफ्ज करने वालों की बरकतों से हमारे घर चलते हैं और हमारे घर में पैसा आता है। और हम समझते हैं कि मैंने बेटे को जाया कर दिया, इधर से उठा के किसी फैक्ट्री में लगा दूं, फिर पैसा आएगा। मेरे और आपके नबी फरमाते हैं, यहां पर बैठ के जो पढ़ते हैं, इनकी बरकतों से तुम्हारे पास पैसा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी फरमाते हैं, मुझे इल्म का बड़ा शौक था, हम मुसलमान नहीं हुए थे और मेरा घर मेन रोड के पास था, काफिले गुजरते, किसी को पानी की जरूरत होती, किसी को किसी और चीज की जरूरत होती, वो हमारा दरवाजा खटखटाता, तलब करता, किसी को पानी की जरूरत होती मैं पानी पिलाता, किसी को खाने की जरूरत होती मैं खाना खिलाता, और साथ पूछता कि चचा आपको मुसलमानों की किताब कुरान आती है? अगर वो मुसलमान होता, उसको कोई सूरतें याद होती तो वो बताता, मैं उससे वो सूरतें सुनता और याद कर लेता। जब अल्लाह ने मेरी कौम को ईमान की तौफीक दी, मेरे वालिद कौम के सरदार थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, इस्लाम कबूल किया, वापिस आए,
पूरी कौम ने इस्लाम कबूल कर लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल हमारा इमाम कौन बनेगा? फरमाया वो बनेगा जिसको कुरान ज्यादा आता हो। मेरे बाप ने पूरी कौम से पूछा, सिर्फ मैं वाहिद था जिसको कुरान आता था। और जानते हो उस वक्त मेरी उम्र कितनी थी? फरमाया मेरी उम्र 6.5 साल थी। 6.5 साल। जरा आप भी अपने 6.5 साल के बच्चों को देखें कि किस लेवल पे कितना कुरान आता है। 6.5 साल का बच्चा। जब कौम ने देखा कि कुरान सिर्फ किसको आता है तो मुझे कौम का इमाम बना दिया। 6.5 साल। कहते हैं 6.5 साल से लेकर 7 साल के दरमियान मेरी उम्र, मैं पूरी कौम का इमाम बना। ये अल्लाह का प्रोटोकॉल है। जंगे ओहद में जब 70 सहाबा शहीद हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक कब्र में 2-2 शहीदों को दफन किया। और जब दफन करने लगते, आप सहाबा से पूछते इनमें से क़ारिए कुरान कौन है? कुरान किसको ज्यादा आता है? सहाबा जिसके बारे में कहते कि इसको कुरान ज्यादा आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको क़िबले की तरफ रखते। ये कब्र का प्रोटोकॉल है। एक खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुई। कहा, अल्लाह के रसूल, मैं अपना आप आपके लिए पेश करती हूं। अगर आप शादी करना चाहें तो मैं तैयार हूं। सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह उठा के देखा, सर को झुका लिया, जवाब नहीं दिया, सर को झुका लिया। और आप भी लोगों की, भाइयों की बेटियों को इस तरह रसवा न किया करो। पहले रिश्ता पूछें, खाने खाए जाएं, रिश्ते तय किए जाएं, और फिर छोटी छोटी बात पर रिश्ते छोड़ दिए जाएं। और जिसका रिश्ता छोड़ा जाए फिर उसको जलील किया जाए। मेरे और आपके नबी ने जुबान से ना भी नहीं कहा, सिर्फ निगाहें झुका ली कि मुझे जरूरत नहीं है। एक सहाबी खड़े हुए, कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पास बीवी नहीं, अगर आपको जरूरत नहीं तो इसका निकाह मेरे साथ कर दीजिए। आपने फरमाया, महर देने के लिए कुछ है? कहा, अल्लाह के रसूल, कुछ नहीं। फरमाया, नहीं, घर में जाओ, कुछ तलाश कर लाओ, कुछ मिल जाए ले आओ। सहाबी गए, कुछ न मिला तो सरवरे कौनैन ने फरमाया, अम्माका मिनल कुरान, क्या तुझे कुरान हिफ्ज है? कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे फलां फलां सूरत हिफ्ज है, फलां फलां सूरत आती है। आपने फरमाया, मैं तेरा निकाह कर देता हूं, ये सूरतें इसको भी हिफ्ज करवा दे। ये कुरान का प्रोटोकॉल है। निकाह सिर्फ पैसों से नहीं,
लाखों के हक महर से नहीं, कुरान से। हमारे एक शेख हैं, बेटी जवान हुई, कुछ लोग रिश्ता लेने के लिए आए, कोई जान पहचान नहीं। देखा कि दाढ़ियों वाले हैं, दीनदार हैं। पूछा किसके लिए लेना है? आदमी ने कहा मैंने अपने बेटे के लिए लेना है। पूछा क्या करता है? कहा मेरा बेटा हाफिज़े कुरान है, मस्जिद में इमामत करवाता है। ना घर देखा, ना लड़का देखा, ना इधर उधर से उसकी तहकीक की। कहा बेटे को काल मिलाओ, काल मिलाई। कहा बेटा आप हाफिज हो? कहा जी हाफिज हूं। फरमाया फुला सूरत सुनाओ। उसने खून में सूरत सुनाई और उसी वक्त रिश्ते की हां कर दी कि ये कुरान वाले का रिश्ता मैं छोड़ नहीं सकता। ये कुरान वाला है, ये कुरान वाला है। कुरान की बुनियाद पर रिश्ते, और जो कुरान की बुनियाद पर रिश्ते करते हैं अल्लाह कभी उनके घरों को उजड़ने नहीं देते। तहकीक करके देख लीजिए, तहकीक कर लें कि उलमा के घरों में तलाक़ें ना होने के बराबर 1% भी। ये कुरान की बरकत है, ये रहमान का प्रोटोकॉल है। जिस घर में कुरान आता है वो घर आबाद होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस सीने में कुरान ना हो, जिस सीने में कुरान ना हो, कल बैतिल खरिब, वो उजड़े हुए बेआबाद घर की मानिंद होता है। यानी जिस सीने में कुरान हो उसका सीना भी शादाब होता है, उसका घर भी आबाद होता है। और देख लीजिए आपको कभी नहीं मिलेगा कि किसी आलिम का बाप बूढ़ा हो गया हो और उसने बाप को घर से निकाल दिया। कभी नहीं सुनी, कभी नहीं देखेंगे कि आलिम ने, हाफिज ने और दुनियादारों ने, बड़े बड़े पढ़े लिखे बारिटला दुनिया का पढ़े हुए, वो अपने वालिदैन को बुढ़ापे में घरों से निकाल देते। आसान सी बात। लाहौर में ओल्ड होम में चले जाए, जहां लोग अपने बूढ़े वालिदैन को जमा करवाते, जाके तहकीक कीजिए उन बूढ़े वालिदैन में कोई एक भी किसी हाफिज़े कुरान और आलिम का बाप नहीं हो। ये प्रोटोकॉल है, ये आपका प्रोटोकॉल। आज दुनिया का पड़ जाए, बाप उससे बात करते हुए डरता है, कहीं बेटा नाराज ना हो जाए। बूढ़ी मां बहू के पानी भरती है, कहीं बहू नाराज होकर बेटे के कान ना भर दे। हमारे लिए यहां पर रहना मुश्किल ना हो। और एक वो कुरान पढ़ा हुआ, कुरान की तालीम लिए हुए, आप जब सुन नहीं रहे होते
वो नमाजों में दुआ कर रहा होता है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह, मेरे वालिदैन ने मेरे लिए बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की, मेरी बड़ी खिदमत की है। अल्लाह, मेरी मां पर भी रहम फरमा, मेरे बाप पर भी रहम फरमा। ये आपका प्रोटोकॉल है। कुरान पढ़ा हुआ जब आपसे बात करता है, धीमे लहजे में बात करता है, आपको नाराज नहीं होने देता, क्योंकि उसने अपने नबी की यह हदीस पढ़ी है कि खुदा की रजामंदी वालिदैन की रजामंदी में। मां बाप राजी होंगे तो रब राजी, वालिदैन नाराज होंगे तो रब नाराज हो जाएगा। अगर बूढ़े वालिदैन ज्यादती भी कर लें, वो तब भी एहतराम करता। अजीजों, ये तो दुनिया के प्रोटोकॉल है कि बुढ़ापा जिसमें लोग छोड़ जाते हैं। अगर आपने एक बेटे को भी कुरान का हाफिज और आलिम बनाया होगा, आपको बुढ़ापे में कभी कोई परेशानी नहीं होगी, आपको तकलीफ नहीं होगी। उस हाफिज कुरान बेटे की नजर आपकी जायदाद पर नहीं, उसकी नजर इस बात पर है, अगर बाप नाराज हो गया तो कहीं मेरे लिए जन्नत का दरवाजा बंद ना हो। अगर मां को मैंने तकलीफ पहुंचाई, कल हशर के दिन में अपने रब की बारगाह में क्या मुंह लेकर जाए, वो इस बात पर परेशान है। अजीजों, प्रोटोकॉल के काबिल ये लोग हैं, ये लोग हैं जिनको अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देता है, कब्र में भी इज्जत देता है, हशर में भी इज्जत देगा। और सैयदा आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जन्नत के उतने दर्जे हैं जितनी कुरान की आयतें। जन्नत के उतने दर्जे जितनी कुरान की आयतें। और जब हाफिज कुरान हशर में जाएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल माहिरु बिल कुरानी मअस सफरतिम किरामिन बररा। हाफिज कुरान फरिश्तों के सफ में खड़ा हो, मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों की सफ में। जिस तरह फरिश्ते अल्लाह के यहां मोहतरम और मुकर्रम हैं, इसलिए कि वो गुनाह नहीं करते, ये गुनाह करके भी फरिश्तों के सफ में खड़ा हो, उनकी लाइन में। सहाबा ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल जो कुरान का माहिर ना बन सके, उसकी जुबान इजाजत नहीं देती, वो बड़ा कारी नहीं बनता, अटक अटक के पढ़ता है। फरमाया जो अटक के पढ़ेगा अल्लाह उसको डबल अजर अता फरमाएगा। प्रोटोकॉल होगा, फरिश्तों की सफ में खड़ा होगा। और वालिदैन उनको अलग से इज्जत और एहतराम का लिबास पहनाया जाए। और जन्नत के दर्जे कितने? जितनी कुरान की आयत। फरमाया अल्लाह कहेगा कि तेरी हर आयत के बदले में तुझे जन्नत का एक दर्जा मिलेगा। और दर्जे का मतलब वो आपके घर की सीढ़ियां नहीं है,
वैसे दर्जा सीढ़ी को कहते हैं, लेकिन जन्नत का दर्जा आपकी घर की सीढ़ियों के बराबर आधे फुट का नहीं। नबी मुकर्रम ने फरमाया जन्नत के एक दर्जे से दूसरे दर्जे का फासला इतना है जितना जमीन से आसमान का फासला। अल्लाह फरमाएगा इर्तक़ी, जन्नत के दर्जात पर चढ़, इक़रा वर्तक़ी, पढ़ता जा और जन्नत के दर्जात पे चढ़ता चला जा। जहां आखिरी आयत होगी वहां तेरा मुकाम होगा, सबसे बुलंद मुकाम, सबसे ऊंचा मुकाम। और एक और प्रोटोकॉल, आखिरी बात करता हूं। कुरान मजीद ने कहा कि अगर वहां पर किसी के अमल कम भी होंगे तो हम औलाद और वालिदैन को एक जगह पर इकट्ठा कर दें। बेटा हाफिज बन गया, आलिम बन गया, आप नहीं बन सके थे, आपको किसी ने नहीं बनाया, लेकिन आपने अपने बेटे को आलिम बना दिया, तो अल्लाह आपको उठा के बेटे के जन्नत वाले दर्जे में ले जाए। ये प्रोटोकॉल है। तो आइए अपनी दुनिया की जिंदगी में सुकून पैदा करने के लिए, अपने बुढ़ापे को काबिले एहतराम गुजारने के लिए, पुरसुकून गुजारने के लिए, कब्र की वहशत को दूर करने के लिए, हशर के मैदान में जब हर एक को अपनी पड़ी होगी, हर एक पसीने में डूबा होगा, बल्कि हदीस के अल्फाज हैं कि लोगों को पसीने की लुगाम डाली हुई। अगर आप चाहते हैं कि वहां पर भी आपको एहतराम दिया जाए, और वो एहतराम किसी हुकूमत का नहीं, किसी वजीर आला वजीर आजम का नहीं, खाल के कायनात का एहतराम। यहां पर आपने आज अपने बच्चों को जिस तरह के लिबास पहनाए हैं, एक प्रोटोकॉल दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को क़यामत के दिन भी प्रोटोकॉल मिले और उस प्रोटोकॉल में आप भी शामिल हो, प्रोटोकॉल देने वाला खुद अल्लाह हो, तो फिर आइए अपने बच्चों को दीन की तालीम दीजिए। ये दीन की तालीम आपकी दुनिया को आसान कर देगी, आपकी परेशानियों को हल कर देगी। आपके बच्चों की दीन की तालीम आपकी महंगाई के मसाइल को हल करेगी, आपको खुशहाली देगी। इसलिए कि मेरे नबी ने कहा था, ये पढ़ता है तो तुझे रिज़्क मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि कब्र की वहशतें आपसे दूर हो जाए, दुनिया में जन्नत का टिकट मिल जाए, तो आइए अपने बच्चों को दीन की तालीम की तरफ बनाइए, अपने बच्चों को रब के कुरान का हाफिज बनाइए, अपने बच्चों को दीन का आलिम। फिर देखिए आपकी दुनिया किस कदर खूबसूरत होती है। अल्लाह यहां पर भी एहतराम दिलाएगा, वहां पर भी एहतराम दिलाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।